खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा के वार्ड 23-24 में लग रहा गंदगी का अंबार। नहीं होती नाले की नियमित सफाई, नाले के पानी के दूषित हवा से भगवान हनुमान जी की मूर्ति हुई काली। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 23-24 में जगह जगह पसरी गंदगी स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान पर सवालिया निशान लगा रही है। रहवासियों की माने तो उनके क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जगह जगह कचरा फैला रहता है। नालों की सफाई नहीं होने की वजह से घरों के आसपास भी मच्छरों का प्रकोप बढ़ने लगा है। ललुआ घाट के रहवासियों ने बताया कि यहाँ पर शिव जी और हनुमान जी की बहुत प्राचीन मंदिर लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना है, जहाँ पर शरद पूर्णिमा के दिन एक भव्य मेला लगता है और रात को एक बड़े से आकार के बर्तन में खीर पकाई जाती है और उसे रात भर खुले आसमान के नीचे ढक कर रख दिया जाता है और सुबह प्रातकालीन से लेकर उस दिन शाम तक वहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को वही खीर वितरण की जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि खीर खाने से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, लेकिन आज उसी मंदिर और ललुआ घाट का अस्तित्व नगर निगम की लाचार व्यवस्था से खत्म होने की कगार पर है, जबकि यह मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निज निवास स्थान से महज 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन नगर निगम प्रशासन मुख बधिर धृतराष्ट्र बनकर बैठा है, जिससे ललुआ घाट का अस्तित्व गर्त में मिलता जा रहा है। आचार्य पंकज उर्मलिया। आचार्य जी, ये ललऊ घाट है, यहाँ पे नाले के किनारे पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। मंदिर के पास भी देखा जा रहा है। डिप्टी सीएम का निज स्थान यहाँ से महज 400-500 मीटर की दूरी पे है जी। क्या कारण है कि आज तक यहाँ की सफाई नहीं हुई है, और या कौन ऐसा, मतलब किस कारण से सफाई नहीं हो रही है? नहीं, डिप्टी सीएम साहब तो यहाँ के स्थान को चमकाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, जैसे वो जिला और प्रदेश के लिए लगे हैं। उनका ये मोहल्ला है, निवास है, यहाँ की वो धरोहर हैं और निरंतर उन्होंने यह प्रयास किया है। 70 सालों से ये रास्ता विहीन इधर से वार्ड 23-24 को जोड़ने का जो मार्ग था, तो अन्य पार्टियों के उदासीनता कारण कार्य नहीं हो पाया। माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने सड़क को दिया, दूसरी सड़क ये दिया। ये केवल प्रशासन थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। प्रशासन की लापरवाही से यह गंदगी निरंतर जमती जा रही है। 7 वर्ष पूर्व हमने 200 मशीन डलवा करके निज खर्च से सफाई करवाया था। उसके बाद से कभी भी यहाँ सफाई नहीं हुई। झाड़ू लग जाता है, औपचारिकताएँ पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन उस तरह से कार्य नहीं हुआ है जिस तरह से चाहिए, जो जन कल्याण का वास्तविक कार्य कहलाता है। आप देख रहे हैं अंबार लगा हुआ है, कचरा इतना जमा हुआ है, कम से कम हजारों गाड़ी कचरा जमा हुआ है। पेड़ उगाए हैं, प्रशासन को बार बार फ़ोन किया गया, लेटर लिखा जाता है, कोई भी इसमें रुचि नहीं लेते हैं। हम आपके माध्यम से यही चाहते हैं कि यहाँ एक बार मशीन डाल के अच्छे तरीके से सफाई हो जाए, तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी के जो सपने हैं वो साकार हो जाएं। कि सन 65 से हम लोग यहीं, जब से यानी 65 में ये हो गए, उस 15-20 साल के हो गए। इस घाट में हम लोग नहाते थे। मई जून में इसमें 6-7 फीट पानी इसमें रहता था, एकदम साफ़ सुथरा रहता था। आदमी इसमें पानी पीता था और नहाता था, दाल चावल पकाता था। लेकिन रहते रहते शहर की आबादी सब ये तमाम पूरी गंदगी हो गई। अब इसकी सफाई की बहुत ज़रूरत है। हाँ? डिप्टी सीएम का निवास स्थान जो निज स्थान है, महज यहाँ से 400 या 500 मीटर की दूरी पे। जी हाँ, हमारे फिर भी यहाँ पे साफ सफाई उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है। किसकी कमियां मान रहे हैं आप? अब इसके प्रशासन विभाग की है। डिप्टी कमिश्नर तो हैं, वो भी चाहते हैं कि सफाई हो जाए, लेकिन इसमें प्रशासन की है कि नगर निगम थोड़ी फिक्र ले तो यहाँ ये साफ़ सफाई, जैसे यहाँ पहला घाट बना तो यहाँ ऐसे 5 मंदिर बने हुए थे, जैसे मंदिर है ये 5 मंदिर यहाँ से वहाँ थे, तो बड़ा सुंदर घाट था और नहाता तो पता है ना, और पानी साफ़ सुथरा। तो ये नगर निगम प्रशासन की है कि सफाई हो जाए और फिर से पुनः एक घाट बन जाए तो अच्छा हो जाए। आखिरी बार नगर निगम ने इस नाले को कितने साल पहले साफ कराया था? कम से कम 10 साल पहले, 7 साल पहले तो हमने 7 साल पहले तो हमारे वहाँ बस उसी शुरुआत आपसे हुई, मशीन डाल के साथ। मशीन डाल के साथ, इससे पहले सफाई नहीं हुई। बड़ी मशीन डाल के हाँ, बड़ी मशीन डाल के तभी सफाई हुई है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? कंचन श्रीवास्तव। आप एक नारी शक्ति है। हमारे देश में हम सबसे ज़्यादा जब महत्व दिया जाता है तो महिलाओं को हर चीज़ में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे सरकार हो, चाहे स्थानीय लोग हों, चाहे अपना घर हो, परिवार हो, कोई भी हो, नारी को सबसे पहले रख कर कार्य किया जाता है। स्थानीय जो समस्या हैं
किन समस्याओं से हमारी यहाँ पे 23-24 वार्ड की जो नारियाँ हैं जूझ रही हैं? क्या गंदगी तो कारण है, क्या वो हमें संक्षिप्त में बताइए आप। गंदगी तो बहुत है, बस साफ सफाई चाहते हैं कि साफ सफाई रहे, थोड़ा प्रशासन नगर निगम साथ दे दे तो पूरा साफ सफाई हो जाए, क्योंकि माननीय मंत्री जी का तो बिल्कुल कहना है कि साफ सफाई रहना चाहिए। वो आ भी चुके हैं मंदिर में, कई बार आ चुके हैं और बोल भी चुके हैं। उन्होंने तो आया तो ये भी बोले थे कि हम यहाँ टहलने आते थे, हम लोगों का चावल धुलता था इसी नाले में, मंजन करते थे। आज इतनी गंदगी है कि बैठने की इच्छा नहीं पड़ रही है। तो चाहते तो यही है कि बढ़िया साफ सफाई हो जाए, अच्छा रहे। अब नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारी साथ दे दें तो सब बढ़िया हो जाए। इसमें सबसे ज़्यादा लचरता आप किसकी मानती हो, नगर निगम की? नगर निगम की भी है और प्रशासन भी मजबूत नहीं है। प्रशासन मजबूत हो जाए तो सब सही हो जाए। सुधा सूर्या जी, क्या समस्या है यहाँ पर? ओके, समस्या तो यही है, जो नाला दिख रहा गंदगी है, पूरी तरह से आदमी जी नहीं पा रहा है। यहाँ कोई आता है तो खड़े नहीं हो पाता है, रुमाल नाक में रुमाल रख के खड़ा होता है। अमैया सबसे ज़्यादा गंदा है, तो सब यही चाहते हैं सफाई हो, सब लोग रहते हैं यहाँ तो गंदगी होता है, वातावरण गंदा रहता है यहाँ का। आपका रामकृष्ण शुक्ला। शुक्ला जी, आज हम ये कौन सा वार्ड है? 24 नंबर वार्ड, 23 से 24 दोनों में कंबाइंड। मतलब 23 और 24 दोनों एक बॉर्डर कंप्लीट करते हैं इसको, है ना? जी जी। ये कौन सा घाट कहलाता है? ये ललऊ वाला घाट कहलाता है। ललऊ घाट कहलाता है। जी जी। क्या है समस्या यहाँ पर, किस समस्याओं को लेकर आज आप मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? समस्या तो यहाँ माने पहले बहुत कुछ थी, लेकिन माने मैं उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी के द्वारा काफ़ी समस्याएं सॉल्व माने करवा दी गई हैं। लेकिन उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया था 2 साल पहले, यहाँ एक बैठक हुई थी मंदिर के पास। उन्होंने कहा था कि इसको माने जो है चारों तरफ से माने कंक्रीट से माने दीवार उठा करके अब पूरे मंदिर में बने, तो यहाँ माने कम से कम माने कोई समारोह हो, सभा हो या कुछ कार्यक्रम हो तो माने अच्छा लगेगा उसमें। लेकिन अभी माने कुछ काम हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। डिप्टी सीएम विकास चाहते हैं जी, लेकिन विकास की गति धीमी पड़ रही है। हाँ। क्या कारण है ऐसा? उस भाई प्रशासनिक अमला जो है उतना सक्रिय नहीं है जितना मैंने सक्रिय होना चाहिए। स्थानीय प्रशासन, नगर हाँ, निगम, स्थानीय प्रशासन। नगर जी निगम अपना सही माकूल काम नहीं कर रहा जी है। जी ये कहना चाहते हैं? जी जी। कुछ भी नहीं कर रहा, 0%। इस घाट की विशेषता क्या है? इस घाट की विशेषता ये है कि यहाँ पर पहले भाव टाइप के पानी निकलता था नीचे से, और बहुत मैंने स्वच्छ पानी था। यहाँ से लोग बाग दाल मैंने पकाने के लिए यहाँ से पानी लेके जाते थे, और यहाँ माने जो यहाँ से माने जो पैदल पेशी में आते थे उस समय पर, पुराने ज़माने में माने सन कहने चाहिए 64-65 के ज़माने में, तो वो जो है यहाँ आकर के यहाँ रोटी वोटी बनाते थे और घाट किनारे रोटी बना करके यहाँ मैंने सब पका के खाते थे, और इसके बाद पेशी जाते थे। कहना है कि यहाँ डिप्टी सीएम स्नान भी किया करते थे। हाँ, ये बात कहाँ तक सत्य है? बहुत बिल्कुल मैंने कट सत्य है, 100% सत्य है। मैंने यहाँ आते थे सब, मैंने जो है अभी ये केवल ये तो मैंने नहाने का एकमात्र स्थान था उस समय पर नहाने का इतना वो विकसित नहीं था। और फिर उसके बाद में जो है यहाँ पानी भी नहीं आता पीने का। हम लोग वहाँ 400-500 फुट पुल के पास से वहाँ से मैंने पाइप ले आ करके वो दरवाजे से पानी नहीं आता था। फिर मैंने उप मुख्यमंत्री के द्वारा शुक्ला जी के द्वारा जो है यहाँ मीठा पानी सप्लाई किया जाने लगा, और पाइप डलवाई गई, और काफ़ी उनके द्वारा मैंने सुधार करवाने के लिए प्रयास किए के द्वारा काफ़ी प्रयास किया। सिर्फ यहाँ पे नगर निगम की लचरता की वजह से गंदगी का अंबार का ढेर लगा हुआ है। जी जी जी। बताइए, क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। शुक्ला जी, क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जो नगर निगम अमला है वो यहाँ ध्यान नहीं दे रहा है, और बिल्कुल यहाँ इतना गंदगी है कि यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल है। मच्छरों का अंबार हो रहा है, मलेरिया फैल रही है, घर घर हम खुदे बीमार पड़ रहे हैं। और यहाँ पूजा स्थल होने के कारण जो है बहुत गंदगी लगी रहती है। हाँ, पूजा स्थल होने से जो मूर्तियाँ हैं, हनुमान जी की मूर्ति है, कितना भी आप गेरूर लगा दो, वो चमेली का तेल लगा दो, 2 दिन में काले हो जाते हैं। कारण क्या है ऐसा? कारण उसकी हवा से, गंदगी की हवा से। जो ये गंदगी है, गंदगी की हवा से
इन समस्याओं को आपने किसी से अवगत कराया इसके पहले? इससे पहले अवगत कराया, नगर निगम में जाके आवेदन भी दिया है, तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ सफाई जो नगर है, निगम के कर्मचारियों या अधिकारियों का क्या कहना है, क्यों नहीं साफ सफाई कर रहे हैं? अधिकारियों- जबकि ये धार्मिक स्थल भी है, ललऊ घाट के नाम से फेमस है, क्या कारण क्या वो है? खाली माननीय उप मुख्यमंत्री जी के वजह से कि उनका वार्ड है वो ध्यान दे, जबकि ध्यान उप मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मगर वो यही वो कारण है कि उनका जो वार्ड है खुद का, जब नहीं साफ करेंगे तो खुद ही ये देश दुनिया में हल्ला होगा कि जब अपना घर नहीं साफ करवा रहे हैं तो आगे क्या करेंगे। मतलब बदनाम करने की साजिश की बदनाम करने की साजिश। चलिए, मतलब खाली ये डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है, जिससे नगर निगम यहाँ पे कोई साफ सफाई नहीं कर रही है। पूरा यहाँ बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव नाम है। क्या समस्या है श्रीवास्तव जी यहाँ पर? यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है गंदगी की। अब वो गंदगी नगर निगम के अधिकारी और प्रशासन हमारे मंत्री जी को बदनाम करने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचता रहता है। अब चूँकि उप मुख्यमंत्री जी बन गए हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिल पाता है। एक बार दो बार वो जो है तो उनके द्वारा बोला भी गया कि यहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, लेकिन मतलब आपका जो कहने का जो शब्द है कि उप मुख्यमंत्री के निर्देश का अवहेलना कर रहा है नगर निगम। बिल्कुल पूरी तरह से अड़ियल रवैया है। और कमीशन खोरी तो इतनी ज़्यादा है कि ये अंडरग्राउंड जो है तो ये नाली बनना था, लेकिन उसको जो है तो खुला आधे आधे में वो करके खुला छोड़ दिया गया, जिसके कारण हम कमीशन खोरी बोल रहे हैं। किस बात की कमीशन खोरी? जब इसमें जो है तो जब मटेरियल कम लगाएंगे तो उसमें जो है तो कमीशन अधिकारियों का बनेगा, क्योंकि वो निगरानी नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या साबित होता है? क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारे जो नगर निगम अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको वार्ड क्रमांक वार्ड के नहीं पूरे जो है तो रीवा के जो भी संबंधित हैं उनसे उनको वो जो है तो प्राथमिकता के आधार पे उनको देखें, वाचिंग करें कि ये काम गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो उसमें वो कार्रवाई करें, जिससे कि जो माने उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं वो जो है तो गलत सिद्ध हो।